नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। खबर उत्तराखंड से है। चंपावत जिले के अंदर आज आपको बता दें कि बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, शव को शमशान घाट ले जा रहा पिकअप वाहन खाई में जा गिरा है। हादसे में 9 लोगों की मौत की फिलहाल खबर है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा बाराकोट के आगे लीसा डिपो के पास हुआ है। पिकअप वाहन बाराकोट के मिर्तोली गांव से शव लेकर घाट जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया है। वाहन 200 मीटर से ज्यादा गहरी खाई में जा गिरा। हादसे का कारण साफ नहीं हो सका है। घायलों को हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी पहुंचाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। गाड़ी चल रही है रोड में, पता चल रहा है कि गाड़ी अगला हिस्सा जब पूरा ही सीधा हुआ था तो मैंने कूद मारी। कितने लोग थे उसमें आप? 20 के आसपास। 20 के आसपास थे। आप क्या थे, वहाँ चालक थे गाड़ी में? ना, मैं तो शव यात्रा में जा रहा था। और बातचीत करने के लिए कमलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहा है। कमलेश, फिलहाल क्या स्थिति है? कितने लोग अभी भी घायल हैं? क्या उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है? रेस्क्यू का काम क्या पूरा हो चुका है? अनुपम, अभी मैं घटना स्थल पर ही हूँ। आईटीबीपी, पुलिस, एसएसबी और आर्मी और स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि बरसात के दौरान यहाँ पर कीचड़ भी रहा है। तो इस रेस्क्यू की वजह से भी थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। 200 मीटर नीचे ये खाई में ये वाहन गिरा है। एक महिला की जिसकी डेथ हो गई थी, उसके शव को लेकर एक घाट ये जा रहे थे, जिससे भी हादसा यहाँ पर हुआ है। लगभग अभी ये जो अभी ताजा अपडेट यहाँ पर आ रही है, 8 से 9 लोगों की इसमें अभी मौत की सूचना है। और एक अपडेट सबसे बड़ी यह है कि इसमें देहरादून से हेलीकॉप्टर भी लोहाघाट पहुंच गया है। घायलों को यहां पर लेने के लिए वहां पर हेलीकॉप्टर ने लैंड किया है और घायलों को वहां से लेके जा रहा है। ये घटना स्थल पर अभी है और मौके पर रेस्क्यू अभियान अभी चल रहा है। अनुपम, कमलेश, अधिकारियों से आपने बात की होगी, 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। क्या आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी गई है? आधिकारिक तौर पर अनुपम, हमारी एसपी चंपावत धीरेन्द्र गुंजियाल से बात हुई है। 8 से 9 का उनने अंदेशा इसमें जताया है। हालांकि जो 8 लोगों की मौत है वो अभी यहाँ पर रेस्क्यू के दौरान जो शव ला रहे हैं उसमें हुई है। 2 लोगों की सीएससी लोहाघाट में मौत की घटना हुई है। इस तरीके से 8 का तो आंकड़ा जो है अभी 8 की जो मौत की जो चीज है वो बताई जा रही है। और इसके साथ ही एसपी के द्वारा कहना है कि ये घटनाएं, क्योंकि लोग कई ज्यादा घायल हैं, तो घटना और ये वारदात और ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल कमलेश, लेकिन सवाल यहां पर ये, इस हादसे के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पा रही है, और जो लोग घायल हुए हैं उनसे क्या कोई जानकारियां मिल पाई हैं? अनुपम, स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई, क्योंकि जो इस महिला के शव को लेकर जा रहे थे, जो चालक था वो भी उनका रिलेटिव या उनका परिचित उसी गांव का रहने वाला था। हो सकता है कि रात को नींद पूरी न लेने के उसमें भी हादसा हुआ हो। दूसरी, ऑलवेदर सड़क यहाँ पर बन रही है। हम लगातार ऑलवेदर सड़क को लेकर बताते आ रहे हैं कि बरसात के दिनों में ऑलवेदर सड़क मिट्टी से पूरी पट जाती है। तो सड़क का जो रास्ते का कोना है, हो सकता है उसको बचाने के लिए उस वाहन को वहां पर ले गया हो। लेकिन फिलहाल अभी ये नहीं कह सकता। ये जांच का विषय है कि मौत के ये जो वाहन गिरा है इसके पीछे कारण क्या है। बिल्कुल कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कमलेश हमारे संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। बलिया से खबर है। बलिया में एक मासूम को जिंदा जल जाने का मामला सामने आया है। यहां झोपड़े में सो रहे 7 साल के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से मौत हो गई। आपको बताएं कि मासूम को बचाने में उसका भाई भी आग में झुलस गया। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों से पूछताछ में जुटी है। पूरा मामला बांसडीह कोतवाली के खादीपुर गांव का है। और बातचीत करने के लिए अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? जी अनुपम, मैं आपको बता दूं कि बलिया के बांसडीह कोतवाली के खादीपुर बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खादीपुर गांव है। वहां पर बीती देर रात को साहनी बस्ती, जो मल्लाह बस्ती होती है, उसमें संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। झोपड़ी में आग लगने से लगभग आधा दर्जन से अधिक झोपड़ी में आग लग गई। उसी दौरान एक 7 वर्षीय अंकुश नाम का एक बालक था, वो अपनी झोपड़ी में सो रहा था। उसके बगल में उसके माँ बाप सो रहे थे। तो अचानक से आग लगने से वो निकल नहीं पाया और उसी में फंस के उसकी तड़ के मौत हो गई।
और सबसे बड़ी दुखद घटना ये रही कि माँ उसके पिताजी घर पे नहीं थे, उसकी माँ के आंखों के सामने उसका मासूम जल गया और बचा नहीं पाए। बहरहाल इस पूरी घटना के दौरान उसका एक भाई था जो बचाने के दौरान झुलस गया, मामूली रूप से क्या झुलस गया। उसके बाद उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट करा गया। इस पूरे मामले के बाद जब अधिकारियों को स्थानीय थाना पुलिस संबंधित अधिकारियों को पता चला तो मौके पर क्षेत्राधिकारी समेत स्थानीय थाना पुलिस मौके पहुंची और मासूम के कंकाल को एकत्र करके जैसे तैसे लाया और पीएम के लिए भिजवाया। मतलब इस पूरे घटना के बाद पूरे ही गांव में और बहुत ही शोकाकुल माहौल है और गांव में जैसी सूचना है कि अभी तक किसी घर में दुख के चलते चूल्हा नहीं जला है। और मौके पर भी कोई विधायक या संबंधित कोई भी क्षेत्र का प्रतिनिधि भी नहीं पहुंचा है, जिससे ग्रामीणों में रोष भी देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अमित हमारे संवाददाता बलिया से इस खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। मैनपुरी से खबर है। मैनपुरी में दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां दहेज के लिए एक निजी स्कूल की टीचर की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के भिंड की रहने वाली विवाहिता की शादी 2016 में बेवर में रहने वाले विशाल के साथ हुई थी। बाद में उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, जो शनिवार रात में इटावा बाईपास रोड पर मृत पाई गई। पुलिस 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर लिखकर कार्रवाई में जुट गई है। देर रात हमें सूचना मिली कि इटावा बाईपास रोड पर एक महिला की मृत्यु हो गई है। जब हम लोग मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी मृत्यु हुई है। सही कारण तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। खैर, हमने देर रात ही एफआईआर दर्ज कर ली है। सुबह मजिस्ट्रेट के सामने हमने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर एसआईटी ने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का सरकारी मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। प्रशांत नट के घर में छापा मारकर एसआईटी ने कुल 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उनमें से ही एक इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का सरकारी फोन है। सीजेएम कोर्ट से सर्च वारंट के आधार पर देर रात घर की तलाशी ली गई थी। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है। सुबोध सिंह की पिस्टल की भी तलाश की जा रही है। 3 दिसंबर सियाना हिंसा मामले और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या मामले में आज 53 दिन बाद एसआईटी ने बुलंदशहर पुलिस के साथ मिलकर सीओजी मोबाइल मृतक इंस्पेक्टर का बरामद किया है, जबकि अभी भी पिस्टल बरामद नहीं हो पाई है। हालांकि इस पूरे मामले पर 28 लोगों को नामजद किया गया था, जिनमें से 8 अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कैमरामैन शाकिर खान के साथ अली शरर, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। खबर औरैया से है, जहां पर गोपियापुर गांव में किशोरी के साथ पड़ोस के 2 युवकों द्वारा गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित के आक्रोशित परिजनों ने आरोपी के घर जाकर हंगामा किया। इसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस ने पीड़िता के पिता पर ही सख्ती दिखाते हुए मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद गांव में तनाव बना हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। बरेली में सिविल पुलिस और पीएससी की भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। थानेदार से लेकर एडीजी तक के सभी पुलिस अफसर मजिस्ट्रेटों के साथ परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। केंद्रों के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। साथ ही किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इनके लिए एसटीएफ और क्राइम ब्रांच टीम हर जगह मौजूद है। गोरखपुर में आज प्रियंका गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर पोस्टर जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान भी प्रियंका के हाथों में ही है। वहीं अब मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से प्रियंका गांधी को लोकसभा उम्मीदवार बनाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर कांग्रेसियों ने पोस्टर जारी किया है और जगह जगह पोस्टर को लगाया गया है। कांग्रेस नेता अनवर हुसैन का कहना है कि जिस तरह से झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, हम लोग उसी रूप में दर्शा रहे हैं। पहला संदेश ये है कि जिस तरीके से झांसी की रानी ने अंग्रेजों से मुंह तोड़ लोहा लिया था, उनको भगाया था, अंग्रेजों से लोहा लेके इस देश की आज़ादी में, जंगे आज़ादी में अपना पूरा योगदान दिया था। हम लोग आज बहन प्रियंका जी को उसी के रूप में दर्शा रहे हैं। और दूसरा एक पोस्टर है जिसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि गोरखपुर से बहन प्रियंका गांधी जी को सांसद का चुनाव लड़ाया जाए। योग गुरु बाबा रामदेव प्रयागराज स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बताया और कहा कि यहां पर साधु संत और भक्त
अमृत पान कर रहे हैं। राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए। राम मंदिर भी बनना चाहिए, राम जैसा सीता जैसा पवित्र चरित्र भी देश के नागरिकों का होना चाहिए और राम राज्य आना चाहिए देश में, जहां पर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव, पक्षपात ना हो, सबकी समृद्धि हो, सबकी प्रगति हो और सब में सद्भाव रहे, एक ऐसा राष्ट्र भी बनना चाहिए। पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुंचे हैं और निरंजनी अखाड़े की छावनी में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की। इसके साथ ही वो निजी वैवाहिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। दान और त्याग में कोई हम तुलना नहीं कर सकते। जितना त्याग बड़ी चीज है उतना ही दान बड़ी चीज है। और जब यहाँ हर्षवर्धन आते थे तो सब दान कर कर चले जाते थे। हमें उम्मीद है और त्यागने वाली जगह है, बहुत सारी चीजें त्याग दी जाती हैं यहाँ पे। अगर किसी के अंदर अहंकार है तो त्याग देता है अहंकार। अगर कोई हमें कमी है तो हम भी आज उस कमी को त्यागेंगे यहाँ पर। तो त्याग भी है, दान का स्थान भी है। हम तो चाहेंगे कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को ये जो किला बना हुआ ये दान दे दे, क्योंकि वट वृक्ष देखने का मौका मिले। गंगा जमुना तो हमें दिखाई देती हैं, सरस्वती नहीं दिखाई देती हैं, वो कैद हैं किले में। शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे ढूंढेंगे। उन्होंने ढूंढने का वादा किया था, अब शायद मिल जाए नदी तो बहुत अच्छा होगा, लोगों को दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो कम से कम केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को एक दान बढ़ा दे दे। ये खबर प्रयागराज से है, जहां पर कुंभ पहुंचे बीजेपी नेता राम माधव ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया। युवा संस्कृति संसद का शुभारंभ करते हुए माधव ने कहा कि सब कुछ सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन हम मजबूर हैं। कुछ अच्छे काम समाज को भी करने चाहिए, लेकिन अफसोस आज युवाओं के पास वक्त नहीं है। कुछ हो रहा है, हमको कोई चिंता ही नहीं है। गलत हो रहा है, हमको कोई चिंता नहीं है। अच्छा करने का मन नहीं है, समय नहीं है। आजकल तो समय किसी के पास नहीं है अच्छा करने का। शक्ति वो है जो अच्छा कर सकता है। शक्ति वो है जो न कर तुम बुराई को रोक सकता है। समाज में जब खराबी हो रही है, सरकार की तरफ मात्र मत देखो। सरकार को कुछ करना है सरकार को। आज कई चीजें करना है, हम कर नहीं पा रहे। राम मंदिर बनाना है, जैसे स्वामी जी ने कहा, हम सबका संकल्प है, हम सब चाहते, इसीलिए हम राजनीति में इतने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। जब बैठे हैं तो कर नहीं पा रहे। इच्छा शक्ति नहीं, इसीलिए नहीं है। सरकार में जब बैठते हैं, कानून व्यवस्था इसका सम्मान करते हुए सरकार का, संविधान का दायरे के अंदर काम करना पड़ता है। पर समाज करने का, अच्छा करने का, बुराई रोकने का भी सामर्थ्य वाला समाज चाहिए। गोरखपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला महिला अस्पताल के मैटरनिटी विंग का उद्घाटन किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये 100 बेड का मैटरनिटी विंग। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, रीता बहुगुणा जोशी और धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण केंद्र, जिसमें गोरखपुर और वाराणसी, न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपितु बिहार की भी एक बड़ी आबादी की स्वास्थ्य की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने में जिस भूमिका का निर्वहन उन्हें करना है, उसके लिए वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मुझे प्रसन्नता है कि एक साथ इन 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ ही PICU की, जो नवजात शिशुओं के लिए ICU के लिए बहुत दिनों से मांग हो रही थी, इन सब के लोकार्पण के आज साथ ही गोरखपुर जनपद में दक्षिणांचल के कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के उच्चीकरण, उनमें PICU की स्थापना, ये सब आज एक साथ यहां पर लोकार्पित हो रही हैं।
हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 यूपी, ट्विटर हैंडल @news18 यूपी और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 यूके और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।